शाम तो पानी भी पड़ने लगा और लौट न पाए श्याम। माह का महीना, सर्दी पड़ रही है, घिर के कौन होता है जंगल। सुदामा को भूख लगी तो वही चना निकाले चबने को तैयार हो गया। तो एक बार सुदामा के मन आया कि कन्हैया को दे दो। फिर मन में सोचा इतने हेवी नहीं तो कन्हैया को दे दे चलो। और एक बात और ध्यान रखना, हर आदमी के अंदर दो आत्मा होती है, एक चेतना और एक उपचेतना। ये चेतना हमेशा अच्छी रास्ता बताती है और ये उपचेतना हमेशा खेलती रहती है। कभी आपने अंदाज किया तुम कोई भी गलत काम करने जाओ तो एक बार मन में ये जरूर आता है चलो छोड़ो इसे नहीं करेंगे, और दोबारा रे होगा देखा जाएगा करता। तो एक बार सुदामा को लगा कि कन्हैया को दे दे। फिर मन में सोचा इतने हेवी नहीं जो कन्हैया को दे दे चलो। ये 50 रुपये आए हैं, किशन लाल काड़ा के रहने वाले हैं। 2100 रुपया एक टीम और 10 रुपया एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को, संतों को 201 रुपया हमारे पास ये श्रीमान हमारे पुष्पेंद्र यादव सुपुत्र स्वर्गीय सुनहरी लाल पूर्व प्रधान जी उनकी तरफ से आई। चना चबने लगा और जब चना चबने लगा कन्हैया पास में बैठे। अब ऐसा सुदामा झूठ बोल के कन्हैया खाली रहा मारे दांती बजरी इसलिए तुझे आवाज सुनाई नहीं दे। कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हाँ इतना तो है, जब ये गए थे गुरु माता के पास तो पूछा गुरु माता ने कन्हैया तुम्हें इसमें कुछ दिया? बोले नहीं मां। तो गुरु माता बोली ये सुदामा फंस गए तुम वो चुंगल में जो गुरु से कपट और मंत्र से चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट मित्र से चोरी और चाहे होए निर्धन चाहे होए गौरी। 64 दिन विद्या अध्ययन किया कन्हैया अपने घर चले, सुदामा अपने घर चले। लेकिन जब घर के लिए चले हैं तो चलते समय कन्हैया ने सुदामा से कहा भैया जीवन में अगर कोई तकलीफ आए तो तुम हमें याद करना और मेरे घर चले आना। और कन्हैया चले गए अपने घर, सुदामा चले आए अपने घर। सुदामा की जब शादी रही है लेकिन किस्मत में पलटा था। पत्नी घर में आई, पतिव्रता सुशील सुदामा जो घर को चलाने वाली, हमेशा पति की सेवा करने वाली पत्नी। और देखो अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक बनाने में देर नहीं करे। ये 500 रुपया भंडारे में, 100 रुपया हमारे पास लज्जा राम नगला बीच के रहने वाले हैं। 1100 रुपया भागवत में, 100 रुपया हमारे पास पुष्पेंद्र सिंह समूह राजेंद्र सिंह उनकी तरफ से। 500 रुपया भंडारे में आएंगे, 100 रुपया हमारे पास, 20-20 रुपया साथियों को, एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को ये सर्विस हो गई सुबह सुबह से उनकी तरफ से।
और 100 रुपया एक पीताम्बर आया है हम लोगों के पास। ये सागर दास साउंड वाले उनकी तरफ से एक पीताम्बर 100 रुपया आया है। अब हुआ ऐसा, मैं ये कह रहा था, सुशील स्वभाव की पत्नी जब आई है घर में, पतिव्रता, और इन भामिनी का एक नियम था, जब ये सुबह को जगती थी तो सबसे पहले अपने पति के पैर छुआ करती थी, फिर घर में कोई दूसरा था। वैसे क्षमा करें, भीख मांगने पे मजबूर है, लेकिन वक्त से भोजन भी नहीं मिलता। 50 रुपए आए हैं, शिवम यादव बंगला बीच के रहने वाले हैं। 500 रुपया भंडारे में, 100 रुपया हमारे पास राम बाबू यादव जो गंगनपुर के रहने वाले हैं। 200 रुपया रूप सिंह और मुल्ला जी गंगनपुर, और 100 रुपया सर्विस चौधरी टाणा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 200 रुपया। ये 100 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से, और 200 रुपया भंडारे में आए हैं रूम सिंह और मुल्ला जी जो गंगनपुर के रहने वाले हैं। अब गरीब हो गए, भीख भी मांगते हैं, लेकर फिर भी दो वक्त का भोजन नहीं है सुदामा के नसीब। तो एक दिन इनकी पत्नी शाम को पैर दबाती हुई बोली है, महाराज दुखी तो वो रहते जो पाप करते हैं। कलशवाली महीने सामने, मैंने तो जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, तो भगवान हमें इतना के परेशान कर रहा है, भगवान हमें इतना के सता रहा है। तो सुदामा को पुराना ध्यान आ गया, बोले मंत्रे इसमें दोषी तुम नहीं, दोषी हम। जो आज द्वारकाधीश बने बैठे, ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हम एक ही गुरु के दोनों शिष्य, लेकिन परिणाम ये हुआ हमने कुछ गलत किया, इसलिए मैं ये दुख भोग रहा हूँ। वो अच्छे थे जो राज भोग रहे, अपने शुभ कर्म से बेभय पाए का राज, और मैं तो कला के वास्ते फिरता हूँ मोहताज। अपने अच्छे कर्मों से बुरा जब नहीं, और मैं भिखारी बन गए। पुराना ध्यान आ गया, बचपन की याद करके सुदामा रोने वो दिन हमें याद आ गया है। अगर बात कर रही हो तो बताएंगे जरूर, बोले
बोलेंगे भामिनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हम। ये 1100 रुपया भंडारे में आए हैं और 100 रुपया हमारे पास ये हमारे राजेश यादव जी सनौर हरी सिंह डाणा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। कहने लगी है प्रभु भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा। द्वारिका चले जाइए, धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना, रहने के लिए मकान नहीं मांगना, सिर्फ अपनी भूल की माफी मांग के चले आना। ये 500 रुपया भंडारे में आए हैं, रवि नगला जोड़ी के रहने वाले हैं, और 500 रुपया महेश चंद्र ये भी नगला जोड़ी के रहने वाले भागवत में दान कर रहे हैं। भूल की माफी मांग के चुपचाप चले आना, द्वारिका चले जाएगी। तो सुदामा बोले भामनी गाय को पागल बनी है, क्यों दूसरे के दरवाजे पे भेज रही है? गाय को हंसी कराएगी, गरीबी में कोई नहीं सुनेगा। तो पत्नी बोली महाराज दूसरे का द्वार कहाँ है? वो तो सबका द्वार है, जब सबको सहारा चले जाए।
थोड़े से चावल ही ले आई, फटे से कपड़ा में बांधे, बोली महाराज आप इन चावलों को लेकर के चले और हो सके तो एक हमारा काम जरूर करके आना। क्या? ये 1100 रुपया भंडारे में आए हैं और 100 रुपया हमारे पास दिनेश फौजी मंगला बीच के रहने वाले हैं उनकी तरफ से। क्या करना है? तो बोली महाराज एक काम करना मेरा, बोली कि तेरी मोहन से नमस्ते से मिलने के लिए बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने सुदामा बड़े मन में मगन है, बड़े सोच रहे हैं दोबारा कन्हैया के फिर दर्शन होंगे बचपन में साथ साथ के। क्या वेशभूषा है, क्या दशा है सुदामा की, तो देखो गरीबी की दशा। तो सुदामा जो है पाई बीमारी फटी नंगई पाए न धारे, तो चलते चलते आज सुदामा ने सुदामा अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने के लिए वो तो भी अपना मित्र बता रहा है और सुदामा की पहचान बताता हुआ पहरेदार कन्हैया से बोला
आराम नहीं मिला तो खलाम भी पहन लेते। उधर से कन्हैया भागे, इधर से सुदामा भागे, ये कहना बहुत असंभव है। दोनों में पहले कौन मिला? वेद भर में। और सुदामा की दशा को देख करके कन्हैया रोने लगे। ये 500 रुपया भंडारे में आए हैं और 100 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं हमारे चाचा सुशील कुमार जो गंगरपुर के रहने वाले हैं। 500 रुपया आए हैं भंडारे में डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, ये श्याम वाटिका का चौकी ईटा, और 500 रुपया हमारे पास और 500 रुपया भंडारे में ये डॉक्टर मुकेश वर्मा जी की तरफ से आए हैं। 500 रुपया कथा में, 100 रुपया हमारी करीब आई है हमारे मनोज कुमार भाई साहब मलिंग जी जो गंगनपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 500 रुपया कथा में और 100 रुपया हमारे पास। कन्हैया के तो सुदामा चावल की पोटली ले गए और भीतर दबाएगा। सोचे लगे बड़े राजा बन गए, नहीं तो चावल देंगे शर्म लगेगी, नहीं देंगे जैसे लाए वैसे लौटा ले चले। कन्हैया बोले कुछ लाए भैया हमारे लिए भाभी ने भेजा है। बोले क्या रखा है तेरे भाभी के पास जो भेज देती, भोजन तो बनता नहीं भेजने की बात करता। तो झपटा मार करके चावल की पोटली खींच ली और भगवान बोले सुदामा भैया लगता है पुरानी वाली आदत में अभी सुधार नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होता अब बड़े लिखे हो गए हो, समझदारों और बदलाव ये फेंके नहीं जाते, केवल चलाए जाते हैं। बोरी वगैरह अंदर चले जाओ, आगे बढ़ जाओ। वही बैठे रहो आराम से, ये लोग आ रहे हैं वही ले लेंगे, वही बैठे रहो, परेशान ना हो। इधर कीचड़ है, आराम से बैठ जाओ। अंदर घुस जाओ, सबसे लेते जाओ।
दो लोग दे दिए, तीसरी मुट्ठी चबला चाहे तो रुकमणी ने हाथ पकड़ लिया। ठहरो महाराज, एक भिखारी को तीनों लोगों का राजा बना के खुद भीख मांगने की इच्छा हुई। तो कन्हैया बोले रुकमणी तुमने तो रसोई में सही भूल दिया। बोले हमने प्यार किया भक्तों के लिए, बोले करो लेकिन सोच समझ के करो। और सुदामा को कुछ नहीं पता हमें कुछ मिला या नहीं मिला। सुदामा चलवे को तैयार रहे तो 16,108 औरतें सुदामा को विदा करने आई। जो लंबी भीड़ औरतों की देवी सुदामा सोचने लगे, बोले कन्हैया जे औरतें के नाम से इकट्ठी करी है, बोले सब हमारी है। जवाब दिया तो कितनी है, बोले ज्यादा थोड़ी है, 16,108 ही तो है। सुदामा सोचने लगे हम तो एक नहीं पाए तो किए पता है कैसे खराब हुए। फिर सोचा बड़ा परिवार, चलते समय 5-5 रुपया भी दक्षिणा में देंगे तो ढेर लग जाएगा गरीबी तुम। सबसे पहले रुकमणी आई, बोली भैया अब की बार तो भाभी को भी साथ लाना। नमस्ते। सुदामा हाथनी की तरफ देख कर उन्हें कछुआ जामंती आई, बोले भैया अब की बार बच्चों को भी साथ लाना। नमस्ते। मारी गुस्सा के बाद सुदामा चला गया दक्षिणा में चमक बिना मतलब की नमस्ते नमस्ते। बोले श्याम अगर ऐसे नमस्ते करने को बैठे रहे तो 2.5-3 महीना लगेगा, तू हमें जाने दे। बोले ठीक है। अब गांव से बाहर आए के तो फूल भेद में पकड़ाओ और बोले भैया फिर घूम जाना। और कन्हैया लौटे आए और फूल को देख के सुदामा जलाई गई। जब फूल को ओढ़े बिछाए खाए या घरे ले जाए हम जा करेगा, हम पहली जानते दे देगा क्या? दूसरे के घर में मांग कर खाएंगे तो बोलो 2-3 मुट्ठी चावल लाए पता ना करो को भूख रहे समझ नहीं रहे। बालापन के मित्रों कहते असराम और जो भगवान हमको गयो बस सोई लीजिए आप। सुदामा ने सोची हम अपनी गरीबी दे रहे वे दोनों लोग वापस आए। इधर कन्हैया ने विश्वकर्मा को सारा दिया। बोले जा जैसे द्वारिका पूरी बनी है ऐसे रात ही रात में सुदामा पूरी बना के तैयार। बड़े सुंदर सुंदर महल बन की खड़ी हो गई। सुदामा जब घर पे गए तो घर नहीं पहचान पाए, झोपड़ी छोड़ के गए थे, महल बने खड़े। द्वार पर बैठ के सुदामा रोने लगे, रे श्याम मैं तो लुट गया, लगता है मेरी पत्नी को अकेला पा करके किसी ने मार दिया, पागल बसा दिया। रोने लगे तो सावरिया तेरे पीछे अमिल कोई मार और नसाई वो करके भावनी याद सुना। सोचने लगे बाहरी कन्हैया बड़े पत्थर दिल का निकला जो चलते समय भी उससे मन से नहीं बोला। गरीबी को दूर किया। अब आप इधर देखते हैं बहुत जल्दी में जहां कथा का 7वां दिन है, सबके तिलक लगाए जा रहे हैं और वो तक्षकनाग जिंदा होकर के महाराज परीक्षक को डसने के लिए भागा। ये 100 रुपये आए हैं सुरेश यादव जी सनौर भूप सिंह गाड़ा के रहने वाले भंडारे में दान कर रहे हैं। 500 रुपया भंडारे में, 100 रुपया हमारे पास गोभी सोनव राजपाल यादव जो नाना के रहने वाले हैं और 200 रुपया भंडारे में अरविंद यादव गंगनपुर के रहने वाले हैं।
100 रुपया हमारे पास, 500 रुपया भागवत में रघुनाथ सिंह दरोगा जी डाड़ा उनकी तरफ से, और 500 रुपया भंडारी में, 100 रुपया हमारे पास रेशम पाली यादव मंगला बीच के रहने वाले हैं, 500 रुपया भंडारी में महेश यादव, और 50 रुपया हमारे पास मंगला बीच के रहने वाले हैं, 500 रुपया भागवत में, 100 रुपया हमारे पास सुभाष यादव मंगला बीच के रहने वाले हैं। उधर से तक्षक चला है, इधर से धनवंतर चले हैं परीक्षक को जिंदा करने, तो दोनों की रास्ता में थे। तक्षक पूछने लगा है गुरुदेव कहां जा रहे हैं आप? कहने लगे हम परीक्षक को जिंदा करने जा रहे हैं। जवाब दिया तुम जिंदा करने जा रहे हो, हम डसने जा रहे हैं, क्यों ना हमारे दो हाथ नहीं हो जाए। अगर तुम हारेंगे तो तुम नहीं जाओ, वो हम हारेंगे तो हम नहीं जाएंगे। बोल ठीक है। अब उस तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार मारी। इतना जहरीला था वो तक्षक नाग, जो उसकी फुसकार से वो वृक्ष जो था वो जल गया, उसमें आग लग गई। जब वृक्ष जल गया, बोले गुरुजी अब तुम आजवास करो। तो धनवंतर ने उस वृक्ष पे अपनी नजर डाली, वृक्ष हरा भरा बन गया, क्योंकि धनवंतर की जहां भी देखा जाती थी बात तक जहर का असर नहीं रहता। जब वृक्ष हरा भरा बन गया तो तक्षक सोचने लगा अगर गुरुजी पहुंचेंगे तो श्रृंगी ऋषि का श्राप दूर हो जाएगा। अब पहले गुरुजी को समेट ले तब देखेंगे परीक्षित। बोले गुरुदेव आप जाओ, अब हम नहीं जाएंगे, आप जाओ। और धोखा दे गया, तो धोखा देकर के वो तक्षक नाग जो है वहां रास्ता सुंदर सी छड़ी बन गया, रास्ता में ले गया। धनवंतर नहीं समझ पाई तक्षक नाग है या छड़ी है। अब बताइए समझ के उठा लिया, कंधे पे रखा, लेकर तक्षक ने सर्प बन करके धनवंतर की पीठ में डस लिया। और जब पीठ में डस लिया, चेलाओं से बोले हमारे साथ तो चल हो गया। ये 400 रुपया भंडारे में आए हैं मटरू यादव जो डाड़ा के रहने वाले हैं, और 500 रुपया भंडारे में, 100 रुपया हमारे पास विनोद यादव जी डाड़ा के रहने वाले हैं। और चेलाओं से बोले हमारे साथ छल हो गया, अगर हमें जिंदा देखना चाहते हो तो हमें जमीन में गाड़ दो, और 1 महीना तक हमारे पास बैठ करके ढाक बजा दो तो हम जिंदा हो जाएंगे। चेला रो रहे, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया,
ढाक बजाना शुरू हो गए। तक्षक सोच रहा है अब दोबारा जिंदा हुए जा रहे, भागा, काय को चिल्ला रहे हो? चेला नहीं सुन रहे, ढाक बजाने में अब बोले, अरे मीठी बोली उखाड़ के देखो, जिंदा हो तो ढाक बजाना, मर गए हो तो तुम काय को बिना मतलब में चिल्ला चिल्ला के मरी जाए। चेला नहीं समझे, गुरुजी को खा लिया। धनवंतर बोले अब नहीं बचे, तो अभी अगर खैर चाहते हो तो तुम हमारे मांस को रंधने के लिए हरियों में रख दो, और एक नहीं 1400 खा जा, और एक नहीं तुम हमारी तरह 1400 धनवंतर हो जाए। गुरु जी खत्म हो गए, मांस हड़ियों में रख दिया। चेला रो रहे। तक्षक सोच रहा है अभी तो एक ही धनवंतर से परेशान थे, 1400 होने जा रहे हैं। भागा, ये 500 रुपया भंडारे में आए हैं, 50 रुपया हमारे पास हरवेंद्र यादव सोनम कृष्ण मुरारी जो गंगनपुर के रहने वाले हैं, और 500 रुपया भागवत भंडारी में 100 रुपया हमारे पास ये विष्णु सोनम रविंद्र यादव नगला बीच के रहने वाले हैं। एक हार, एक मुकुट, एक पीताम्बर और 100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं हमारी भतीजी सोनू यादव, उनकी तरफ से जो नाड़ा के रहने वाले हैं। एक मुकुट, एक हार, एक पीताम्बर 100 रुपये आया है सोनू की तरफ से। अब कहने लगा है चेलाओं से, आज तक अपने गुरु के मांस को खाया जो तुम खाओगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चेला नहीं समझे, वो सब हड़ियां समझकर काजी में फेंका, सब हड़ियां डूबी गई। एक हड़िया तैरती हुई बंगाल में पहुंच गई, और उधर एक बंगाल की स्त्री अपने पति से नाराज होकर के गंगा जी में डूबने आई, मरने के लिए। तो उसने धनवंतर के मांस को पहचान लिया
उस स्त्री ने धर्मांतर का मांस खाया। अब हुआ ऐसा, गांव में सबको जादू सिखाना शुरू किया है। जादू सीखने वाली जो स्त्रियां हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला। ये 500 रुपया भंडारे में आए हैं गुड्डू दूधिया जो गंगनपुर के रहने वाले हैं, और 500 रुपया कंचन सिंह प्रधान गंगनपुर भंडारे में, और 500 रुपया भंडारे में आए हैं अजीत सिंह जो गंगनपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। ये 100 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं जितेंद्र यादव जी जो गाड़ा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 100 रुपया लिखा है आधार विछा। चलो अब इधर धनवंतर खत्म हो गए तो तक्षक सोच रहा है अब एक कांटा था वो भी निकल गया, अब चलो। अब ये तक्षक चला है एक फूल में जाकर के छिप गया, तो माली ने उस फूल को समझ के तोड़ लिया और महाराज परीक्षक के हाथ में जाकर दिया। और जब वो फूल परीक्षक ने अपनी नाक से लगाया, अब हुआ ऐसा, अपनी नाक से फूल लगाया, तक्षक ने सर्प बन करके परीक्षक की नाक में डस लिया। जो विमान आता है और विमान पर बैठ करके परीक्षक महाराज सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षक महाराज की। इस तरह से इन्होंने सुखदेव के मुखार में से कथा श्रवण की है, वो अंत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कही है। इस तरह से इन्होंने कथा को श्रवण किया है, तो अंत में इन्हें मोक्ष मिला है। 51 रुपये आए हैं हमारे पास अयोध्या सिंह जो गांव नाड़ा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 51 रुपये। अब इधर परीक्षक स्वर्गधाम के लिए गए हैं और उधर 56 करोड़ अहीर एक दूसरे से लड़ करके मर गई। कलश वाली कन्या महाराज 56 करोड़ अहीर
और विनाश कैसे हुआ? अहीरों का। इन अहीरों को केवल शराब ले गई, शराब, और शराब के कारण ही 56 करोड़ अहीर एक दूसरे से लड़ के खत्म हो गए। क्यों? एक दिन हुआ ऐसा, और देखो ये शराब भी है, वैसे क्षमा करें इतनी भीड़ में कभी कोई भाई लोग पी ली थी, और हमें तो मालूम है अपने गांव में अपने क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर कोई इसकी तरफ दिखता भी नहीं है कोई। अगर गांव से बैठे के मुठो ना जात हो तो मैं शराब पिलाए तो 10 मिनट में छत पे कूद पड़े वो कोई चिंता। हिम्मत की बहुत धनवान है, हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी वो इंसान पी दिए से लड़का। वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। फायदा बताऊंगा, नुकसान नहीं बताऊंगा। नुकसान बताता तो लोग नाराज हो जाते, तो नाराज क्यों करेंगे? फायदा सबसे पहला फायदा है शराब पीने से शरीर के लिए। ये शराब शरीर को बहुत फायदा करती है। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापे का कष्ट महसूस नहीं होता, जवानी में चला जाता है कि चलो और काय को घेरा लगाए बिना मतलब। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों? वे पी के घर में छोड़ते ही नहीं बदमाश, खाली बोतल बटोरना आएंगे, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते, कुत्ते नहीं काटते। कहीं रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाट नहीं काटते, नहीं वो मौका लग जाए तो पानी नहीं पिला देते थे। बहुत फायदा है शराब पीने। एक गांव में एक महात्मा उपदेश दे रहे थे शराब के बारे में, शराब बहुत गलत है, शराब कोई मत पी। और महात्मा ने गिलास में शराब मंगवाई, और गिलास में शराब मंगाए के बाद में कीड़ा डाल, कीड़ा फड़फड़ा मरेगा। तो महात्मा बोले, देखा तुमने हमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया। ऐसे ही आदमी करता है शराब पीने वाला, तरफ तरफ। गांव के लोग बोले, हाँ बाबा जी बात तो ठीक है, शराब गलत है, कोई ना पिए। तो भाई को पीने वाला बैठा था, वही खड़ा हो गया, ए बाबा तुमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया। तो मैंने तो सीख लिया। बोले तुमने क्या सीख लिया? बोले तुमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया। मैंने सीख लिया शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं, शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। अगर जीना जरूरी है तो पीने वालों का आलम निराला है। 500 रुपये आए हैं भंडारे में, 100 रुपया हमारे पास, जो हमारे मोनू यादव डेरी वाले, जो हमारे गांव मंगलाधरी के रहने वाले हैं, उन मोनू की तरफ से 500 रुपया भंडारे में और 100 रुपया हमारे पास आए। 100 रुपया भिजवा रहे अंशु और इसकांत यादव गाना के रहने वाले हैं। लिखा है सदाव्रत सोरंगा के बारे में, चलो अभी सुना रहा हूँ। 100 रुपया कान्हा राकेश के नाती, ये सोनू के पुत्र गाना, उनकी तरफ से आए। अब अहीरों का विनाश कैसे हुआ? देखिए, ये दुर्वासा महात्मा का साथ लगा। ये महात्मा दुर्वासा ऐसे क्रोधी महात्मा थे, अगर किसी ने सीताराम कर ली तो श्राप, और ना करी तो श्राप। श्राप देने में बहुत कुछ अहीरों के बच्चे खेल रहे थे, महात्मा भजन कर रहे थे, तो बच्चों ने सोचा चलो महात्मा से टाइम पास हो जाए। तो एक लड़का के पेट में कढ़ाई बांधी, वो कढ़ाई बांध के बाद ऊपर से कपड़ा डाल दो, और महात्मा के सामने बोले, बाबा जी ये बताओ इसके लड़का होगा या लड़की होगी? अब महात्मा से हंसी मजाक कर, कढ़ाई पेट में बांधी, ऊपर से कपड़ा डालो। महात्मा से बोल के बाबा ये बता इसके लड़का होगा या लड़की होगी? महात्मा नहीं बोले। फिर बच्चा बोले, बाबा बोलो ना इसके लड़का होगा या लड़की होगी?
महात्मा को क्रोध आ गया, बोले ना तो लड़का होगा और ना लड़की होगी, इससे एक ऐसा मूसल बनेगा तो तुम्हें यादवों का विनाश करेगा। बच्चा डर के वजह से भागी घर पे, अपने अपने घर पे जाके बताया तो महात्मा का श्राप लगा था। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, बोले अब क्या करोगे? अब उस कढ़ाई को समुद्र के किनारे घिसना शुरू कर दिया। कढ़ाई को ही खत्म कर दो, कढ़ाई खत्म हो जाएगी तो कुछ नहीं रहेगा। कढ़ाई खत्म होती गई, पर्वत किनारे पे जरूरती गई, एक कील बची घिस ना पाई, उस कील को उसी पानी में छोड़ दिया। अब उस कील को एक मछली ने निकल लिया, उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया, तो उस कढ़ाई को कील जो है उसके पेट में, जब मछुआरे ने कील पकड़ ली तो उसका पेट फाड़ा गया, कील निकली, उस कील को एक बहेलिया ने ले लिया, उसने अपने कान में लगा लिया। अब हुआ ऐसा, इधर एक दिन शाम का समय है, भगवान कन्हैया कदम के पेड़ के नीचे लेटे, दूसरे पैर पे अपना पैर रखे, वो उनका कदम जो था पैर वाला दूर से चमक रहा था। तो उस बहेलिया ने सोचा हिरण की आंख है, तो उसने वो बाण उसी में छोड़ दिया जो कन्हैया के पदम में जाके लगा, जो पदम फट गया और भगवान कन्हैया भाषण पर ध्यान हुए। वो इधर अहीरों ने किया भंडारा, और जब भंडारा किया तो इन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। और शराब पी तो सबको नशा हो गया, और किसी कारणवश झगड़ा हो गया। अब ये अहीर एक दूसरे से लड़ने लगे। जब कुछ नहीं मिला तो जो कढ़ाई घिसी हुई थी किनारे पे लगी थी, वो घास बनी गई, जो पटेला घास, दोबारा घास, उस घास को ही उखाड़ना शुरू कर दिया, एक दूसरे से मारना शुरू हो गए। तो ये 56 करोड़ अहीर एक दूसरे से लड़ लड़ के कट के खत्म हो गए, सब मारे गए। अब बचा बचे वो या तो जो कई रिश्तेदारी में गए थे, अपनी माँ के पेट में ही थे, जो पैदा ही नहीं हुए थे, वो ही अहीर बचे, अन्यथा सारे अहीर मारे गए। और जो अहीर बचे उनसे ही थोड़ा चंद्रवंश आगे बढ़ा है। अगर वे 56 करोड़ अहीर आज होते तो पूरे विश्व में अहीरों के अलावा कुछ होता ही नहीं। विनाश हुआ है उधर 500 रुपया भंडारे में एक टिफिन कर्ज वाली कन्याओं को। ये भमरपाल सिंह जो गंगलपुर के रहने वाले हैं, 100 रुपया हमारे पास आए हैं,